एज बढ़ा दी, बट सर 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे ये आप बताइए। लाखों युवाओं के सपनों में आपने ये अग्निपथ लाकर उनके सपनों के आपने तोड़ दिया है। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रदीप यादव जी हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं। प्रदीप यादव जी, हमारे आज के इस शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जय हिंद। आज भारतीय सेना में थल सेना, जल सेना और वायु सेना, जो उसकी आज डेफिशिएंसी है, जो कमी है सैनिकों की, वो तकरीबन 1.3 लाख, मतलब 1,30,000 सैनिकों की कमी है। पिछले 2.5 सालों से हिंदुस्तान में भारतीय सेना में कोई रिक्रूटमेंट रैली नहीं हुई। हर साल भारतीय सेना से तकरीबन 50 से 60 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं और उतने ही करीब 70 हज़ार सैनिकों की साल में भर्ती होती थी। वो भर्ती बंद हो गई तो सेना की जो कमी है वो उतनी ही रही, बल्कि बढ़ गई। अब आप अग्निपथ योजना लेके आए हैं। आप पहले जो भारतीय सेना की कमी है इसको आपने पूरा क्यों नहीं किया? कोरोना काल के बाद जो इनके एग्ज़ाम चले, रिटन एग्ज़ाम चले, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, जिनका मेडिकल हो गया, जो सिलेक्ट हो गए, जो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर की इंतज़ार कर रहे थे ताकि हमारी सेना की ट्रेनिंग शुरू हो जाए, आपने उनको क्यों नहीं दाखिल दिया? आपने पहले जो 75 हज़ार सैनिक जो मैंने आपको बताया, और जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रदीप यादव नहीं बोल रहा, ये तथ्य हैं, इसके दस्तावेज हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं बताना चाहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये तथ्यों के ऊपर आधारित है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो 75 हज़ार की जगह से उन्होंने पिछले 5 साल में वो भर्ती कम करके 45 से 50 हज़ार कर दी। क्यों कर दी? मतलब उनको था कि सेना में भर्ती कम करो। अग्निवीर एक युवा 17 से 21 साल के बीच में, अभी उन्होंने 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है क्योंकि कोरोना के चलते, जो लाखों लड़के जो सेना में आना चाहते हैं 2-2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अपने आप को रिटन टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल के लिए सक्षम करते हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट होके आते हैं। उन लाखों युवाओं के सपनों में आपने ये अग्निपथ लाकर उनके सपनों के आपने तोड़ दिया है। जो लाखों युवा सेना में आना चाहते हैं वो हैं देशभक्त। 4 साल के लिए आप एक नौजवान की जवानी 11.5 लाख रुपए में खरीद के आप ये बता रहे हो कि हम सेना में हर युवा को भर्ती कर रहे हैं। झूठ, ये फरेब है। ये देश की सेना को कमजोर बनाने का एक काम है। उन 45 हज़ार युवा जो 1 साल में भर्ती होंगे, जबकि हमारे 60 हज़ार जो सैनिक हैं वो रिटायर होते हैं, तो हर साल 15 हज़ार की डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और 2030 तक जो सैनिक थे वो सब खत्म होके ये सिर्फ 4 साल वाले अग्निवीर रहेंगे। 4 साल में उनको 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग है। आज का सैनिक 1.5-2 साल अपना खून पसीना बहाता है, तब वो एक सैनिक बनता है। तब वो गलवान घाटी में चीनियों से हैंड टू हैंड फाइट करके वो जीत जाता है। क्या आपके ये जो अग्निवीर हैं वो टिक पाएंगे? जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं शहीद होता हूं या मेरा सैनिक शहीद होता है कि उसको पता है
ये नाम नमक निशान, इसके अलावा उसके परिवार का देखभाल किया जाएगा सरकार द्वारा, उसको पेंशन मिलेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई होगी, सरकार उसको दूसरी एक आध नौकरी देगी उसके परिवार के सदस्य को। अग्निवीर को 4 साल के लिए आपने किराए के भाड़े के हिसाब से एक युवक को खरीद लिया। 4 साल के बाद जैसे दूध से हम मक्खी निकाल के करते हैं, आपने बाहर फेंक दिया। 25% सेना में रहेंगे, 75% बाहर जाएंगे। और अभी सरकार कह रही कि इन 75% को हम पुलिस में भेजेंगे, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजेंगे, असम राइफल में भेजेंगे। वो प्रावधान तो अभी भी है जो मैंने आपको बताया। कितने पूर्व सैनिकों को आपने नौकरी दी है? नहीं दी है। ये अभी सपने दिखा रहे हैं। और 21 साल की उम्र में वो लड़का बाहर जाएगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, तब क्या उस समय वो उसका आक्रोश नहीं जाग सकता? और दूसरा, ये 4 साल का सैनिक अग्निवीर जब ऐसी विषम परिस्थिति में अगर है जहां गोलियां चल रही है, तो क्या उसके जहन में नहीं आएगा यार मैं मर जाऊंगा तो मैं तो चुपचाप यहाँ आराम से बैठे रहो, क्यों 2-2 हाथ करना, मैं तो जाने वाला हूं। क्या वो उसका जुनून अंदर रहेगा? वो ये जो सरकार भरमा रही है। अब आप देखिए, सेना भारतीय संविधान की रक्षा का सबसे पहना और सबसे सशक्त हथियार है। ये भारत सरकार का ब्रह्मास्त्र होता है। आप उसी की धार को पहना ना करके आप उसको कम कर रहे हैं, उसको ब्लंट कर रहे हैं। क्या भारतीय सेना मर्सनरीज बनना चाहती है? लोग ये भी कहते हैं कि विश्व में इतने देशों में ये इस तरीके की सेवा है। उन देश की परिस्थितियां अलग हैं, उनकी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं, उनके ज्योग्राफिक लोकेशंस अलग हैं, उनकी देश की मान्यताएं अलग हैं। हमारे देश में साथ में पाकिस्तान है, चीन है, बर्मा है, बांग्लादेश है। इन चारों के खिलाफ आपकी सेना 24 घंटे तैनात रहती है। अमेरिका में आज तक अमेरिका ने 1863 के बाद, अमेरिकन सिविल वॉर के बाद, उनने कोई भी लड़ाई अपने देश की धरती में नहीं लड़ी है। इसीलिए वो हायर करके किसी को भेज सकते हैं। क्या हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति है? और अगर 4 साल आपको भर्ती करना है, सबसे पहले ये जो देश के नेता हैं ना, ये अपने बच्चों को भर्ती करें। जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज, ये अपने बच्चों को भर्ती करें। जितने सांसद विधायक हैं, अपने बच्चों को भर्ती करें 4 साल के लिए। दूसरा प्रश्न मैं आपसे कह रहा हूं, आपने सेना को, सैनिक को 4 साल दे रहे हैं। आप में हिम्मत है कि जो IAS IPS ऑफिसर हैं या पुलिस वाले ऑफिसर हैं या पुलिस महकमा है, आप उनको बोलिए कि भाई आप 4 साल के लिए आइए, उसके बाद आप जाइए? है सरकार में हिम्मत? ये अगर आपको अग्निपथ, और नाम भी कैसा दिया, अग्निपथ, मतलब पूरा देश अग्निपथ में चलने वाला है। आज नहीं, आज से 5 साल बाद आपको अग्निपथ की कमजोरियां और देश को नुकसान है, शायद आज नजर नहीं आ जाए। आज से 10 साल बाद आप देखिएगा, देश की सेना एक होमगार्ड बन के रह जाएगी। मैं गर्व करता हूं सेना में। भगवान करे कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो। अगर आपको अग्निपथ लाना है, आपको इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। पहले आप जो 1,30,000 सैनिक कम हैं उनको भर्ती करिए। जो अग्निवीर अभी आप भर्ती कर रहे हैं, आप उनको उसी तरीके से भर्ती करिए जैसे अभी तक सैनिकों को आप कर रहे हैं। आप उनको 4 साल की जगह उनको 15 साल के लिए भर्ती करिए। आप उनको पेंशन दीजिए, आप उसको स्वास्थ्य की पूरी फैसिलिटीज दीजिए, आप उसको जो भी एक रेगुलर सैनिक को मिल रहा है वो सब उसको फैसिलिटीज आप दीजिए। आप 4 साल, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको 5 लाख दूं और आपको बोलूँ आप मेरा बायां हाथ का पूरा हाथ नहीं देना, सिर्फ 4 उंगलियां देना, आप दोगे मुझे? नहीं ना। तो क्या आप युवक के 4 साल 11 लाख में खरीद रहे हो और देश को कमजोर बना रहे हो? और सरकार ने यह भी कहा है कि
देश में 25 लाख सैनिक हैं, उनकी पेंशन में हमारा रक्षा बजट बहुत सारा चला जाता है। ये झूठ बोल रही है सरकार। मैं आपको इसका तथ्य बताता हूं। आज देश में तकरीबन 25-26 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिसमें हमारी वीर नारियां जो सैनिकों के विधवाएं हैं वो भी शामिल हैं। इन 26 लाख पूर्व सैनिकों के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। मतलब एक सैनिक को एक महीने में औसतन करीब 15,500 की पेंशन मिलती है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो सिविलियन काम करते हैं, जो करते थे अब रिटायर हो गए हैं, उनकी संख्या तकरीबन 2.5 या 5.5 या 5.6% लाख है। इन 5.5 लाख लोगों के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान है रक्षा बजट में। मतलब हर सिविलियन को जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया था, अभी रिटायर हो गया है, उसको हर महीने 33 से 34,000 रुपए की पेंशन मिलती है। तीसरा, जो ये IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स हैं, इनकी संख्या तकरीबन 2.95 लाख है। 3 लाख समझ लीजिए। इन 3 लाख के लिए सरकार का जो प्रावधान है 33,500 करोड़ का है। मतलब एक IAS ऑफिसर को एक महीने में 94,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। एक सैनिक को 15,000, एक सिविलियन को 34,000 और IAS ऑफिसर को 95,000। और भारत सरकार कह रही है कि पेंशन में खर्चा हो जाता है। आप बंद करिए ना ये IAS ऑफिसर की पेंशन, आप बंद करिए सांसदों की पेंशन, विधायकों की पेंशन। आप इनको 2 पेंशन देते हैं। अगर कल को आप विधायक हो गए, MP हो गए, मिनिस्टर हो गए, तो आपको 2 या 3 पेंशन मिलेंगे। बंद करिए इनकी, बंद करिए इनके मुफ्त की बिजली, बंद करिए इनका मुफ्त का पानी, बंद करिए इनकी हवाई यात्राएं। आपके पास पैसे ही पैसा है। आप सेना के सामने, सेना को सामने ला के उसको कमजोर बना रहे हैं और पूरी दुनिया को ऐसे दिखा रहे हो कि हम सेना को बढ़ा रहे हैं। सेना, भगवान ना करे कि जो मैं सोच रहा हूं या मेरी जो मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो। भारतीय सेना अगले 10 साल में सिर्फ होमगार्ड बन के रह जाएगी। और यह भी तो हो सकता है जो 25% आपने सेना में रख लिया, 75% जो बाहर गए हैं, उस समय अगर उनकी एस्पिरेशंस पूरे ना हुए, उनकी जो क्या इच्छाएं हैं वो पूरी ना हो, तो वो भी तो हथियार उठा के देश के खिलाफ दंगा कर सकते हैं। अभी इतना युवा, जो मैंने आपको बताया कि लाखों युवा जो भर्ती के लिए 2 साल मेहनत करते हैं, अभी सरकार क्या बोल रही है कि इनके कारण देश की 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई है, ये जिहादी हैं, ये किसी जिहाद का हिस्सा, शर्म आनी चाहिए। जब किसान आंदोलन कर रहा था तब आप उनको खालिस्तानी, जिहादी, पाकिस्तानी वो कह रहे थे। अब जो युवा 2 साल सेना में जाना चाहता है, उनके सपनों को तोड़ के उसने अपना आंदोलन किया, ये गलत है कि उन्होंने इस तरीके की सरकारी संपत्ति को नष्ट किया। मैं भी इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सरकार उनको जिहादी बोल रही है। उस जिहाद का बीज किसने पैदा बोया, उस जिहाद का पौधा किसने लगाया, सरकार ने। और उस पौधे का नाम है अग्निपथ। और जब अग्निपथ का पौधा बड़ा होगा तो उसमें से अग्नि ही अग्नि निकलेगी। आप अग्निपथ की जगह इसका नाम को शौर्य पथ रख देते, सम्मान पथ रख देते। आप वो उनको फैसिलिटी दीजिए जो सैनिक को दे रहे हैं। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, बहुत सारे सैनिक ऐसा सोच रहे होंगे, चाहे वो सेवा में हो चाहे सेवानिवृत्त हो। और जो मैं कह रहा हूं वो तथ्यों के हिसाब से बोल रहा हूं। कोई अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं कि इसके बाद क्या हो सकता है। अग्निपथ जो आज देश को सरकार ने झोंक दिया है। जैसा कि नाम ही है इस योजना का अग्निपथ। ये अग्निपथ आगे क्या अपना असर दिखाएगा, क्या अपना रंग दिखाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस अग्निपथ का बीज किसने बोया,
कौन है वो जो इन माँ के बेटों को सड़कों पे जलने के लिए और जलाने के लिए छोड़ दिया। विषय बहुत गंभीर है। आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को कि देखिए, भारत देश आज पूरे विश्व का सबसे युवा देश है और जो आज देश का युवा है वो देश की ताकत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस ताकत को सही जगह, सही डायरेक्शन में लगाएं और अगर नहीं लगा रहे हैं तो मैं युवाओं से बोलूँगा कि आप सरकार को बाध्य करें, लेकिन हिंसा के रास्ते नहीं, अहिंसा के रास्ते से। पूरे युवा आप समझिए, देश आपका है, जब तक देश है आपका वजूद है, देश आप चलाओगे, आप सबसे बड़े देशभक्त हो, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं। आंदोलन के दूसरे माध्यम भी हैं। आपको विजय मिलेगी अगर आपके दिल में देशभक्ति है। ध्यान रहिए, देशभक्ति और अंधभक्ति में बहुत फर्क है। आप देशभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। जय हिंद। अग्निपथ को लेकर जो प्रदीप यजू जी ने कहा बिल्कुल सही है। आप देशभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं बनिए। ताज़ा एवं अपडेट खबरों के लिए बने रहें टीएसपी 24 न्यूज़ के साथ। एक बढ़ा दी, बट सर 4 साल बाद हम कहाँ जाएंगे ये आप बताइए। लाखों युवाओं के सपनों में आपने ये अग्निपथ लाकर उनके सपनों के आपने तोड़ दिया है।